हाँ तो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कुछ फ्री कोर्सेज़ की। और ये जो कोर्सेज़ होंगे वो डाटा कैंप जैसी बड़ी प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड कर रही होगी। अगर आपको नहीं पता कि डाटा कैंप क्या होता है तो मैं बता दूं कि डाटा कैंप डाटा साइंटिस्ट, डाटा एनालिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर्स के लिए कोर्सेस ऑफ़र करती है। और वो जो कोर्सेस ऑफ़र करती है वो बहुत ही प्रीमियम कोर्सेस होते हैं जिनको आप बाई कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे फ्री में उन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं और जो अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। नीचे आपको जो भी लिंक होगा वो टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे सारी लिंक आपको वेबसाइट्स की मिल जाएंगी। तो आप जल्द से जल्द टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि हमें अपॉर्चुनिटी पता नहीं होती और लोग सोचते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटी पता नहीं होती, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती है। अपॉर्चुनिटी के बारे में अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे टेलीग्राम लिंक को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी लिंक्स वहाँ पे डालने वाला हूँ। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ कि कैसे आप इन कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं और अपने स्किल सेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, बेल आइकन नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अपडेट की वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आ गया है। अब जैसे ही नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। और ये रहा मेरा चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको ये लिंक मिल जाएगा इस वेबसाइट का। इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको यहाँ पे 2 स्टेप करनी है। तो पहले स्टेप में क्या करनी है, आपका माइक्रोसॉफ्ट पे अकाउंट बना लेना है, लर्नर अकाउंट। आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा। अगर नहीं क्रिएट किया है तो आप जल्दी से यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। पहले अकाउंट क्रिएट करने के बाद लोड हो रहा है। पहले अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको पहले साइन अप कर लेना और साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो ये हो जाने के बाद आपको दूसरा स्टेप करना है। दूसरा स्टेप करने के लिए आपको उस वेबसाइट पे वहाँ पे फिर से जाना होगा। तो उस वेबसाइट में फिर से जाऊँगा और दूसरा स्टेप जो है उसको क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपने अगर अकाउंट क्रिएट कर लिया है तभी आप यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे। तो लॉगिन कर लीजिए। पहले अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। उसके बाद आप एक बार लॉगिन कर लीजिए तो आपको यहाँ पे ये वेबसाइट दिख जाएगा विजुअल स्टूडियो कोड का, जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको एक डाटा कैम्प का दिखेगा। और डाटा कैम्प ये डाटा कैम्प का यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे जाके पहले इसको गेट कोड करिएगा, उसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट कर दीजिए। तो क्योंकि मैंने पहले ही एक्टिवेट कर लिया है तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट जाऊँगा कि एक्टिवेट करने के लिए। तो और उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से बोलेगा कि यहाँ पे आप डाटा कैम्प पे अगर आप न्यू हैं तो आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। पहले सबसे पहले लॉगिन करने के बाद आप आपने अगर न्यू अकाउंट क्रिएट किया है तो उस अकाउंट से आप पहले लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको सीधा उस पेज पे भेज देगा और आप जो भी कोर्स में एनरोल करने चाहते हैं, आपने अगर अकाउंट एक्टिवेट कर दिया है तो आप इसको प्रीमियम कोर्सेज़ को अवेल कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कैसे आप डाटा कैम्प को यूज़ कर सकते हैं और इसका मैक्सिमम बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपको दिया गया है, तो पाइथन और आर। आप इसमें से कौन से भी लैंग्वेजेस को चूज़ करके उसके अनुसार काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो डाटा एनालिस्ट विद पाइथन का कोर्स है, जो मैं भी कुछ दिन में स्टार्ट करूँगा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कोर्सेज़ आप करने के बाद आप अच्छी लेवल पे इसकी कंसेप्ट्स को जान पाएंगे और यहाँ पे कुछ आप प्रोजेक्ट्स भी अच्छा खासा बना पाएंगे।
मैं आपको सभी कोर्सेज़ को एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ कि आप कैसे कौन कौन से कोर्सेज़ में एक्सप्लोर ले सकते हैं। यहाँ पे मशीन लर्निंग साइंटिस्ट का कोर्स है ये, और यहाँ पे एनरोल करने के बाद आप जैसे मैंने बोला कि आप पाइथन या आर में कोई भी लैंग्वेज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्योंकि मैं पाइथन का यहाँ पे मैंने एनरोल किया हुआ है, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ऊपर दिखा रहा था स्विच ट्रैक, तो मैं अभी वो नहीं करूँगा क्योंकि अभी मैं पाइथन अभी कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा यहाँ पे टोटल 23 कोर्सेस हैं इसके अंदर, ठीक है। ये हो जाने के बाद आप नीचे आप यहाँ पे जाएंगे तो और आपको एक और चीज़ मिल जाएगा कि आप डेटा इंजीनियर या फिर डेटा साइंटिस्ट भी यहाँ से कर सकते हैं। आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि जैसे 96 आवर्स का ये कोर्स है, और आप इस कोर्स को करने के बाद आपकी स्किल सेट बहुत अच्छी इंप्रूव हो जाएगी। आपको प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस के रिलेटेड बहुत ही अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो आप इस कोर्स में जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए। आप जो भी करना चाहते हो, जो भी कोर्स अवेल करना चाहते हो या सीखना चाहते हो, अगर आप बिगनर भी हैं तो मैटर नहीं करता, आप कौन से भी कोर्स से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो मैं चाहूँगा कि आप पाइथन से स्टार्ट करें, और जैसे यहाँ पे दिखा रहा है कि डाटा साइंटिस्ट विद पाइथन, तो ये अलग अलग कोर्सेज हैं जिसको आप देख सकते हैं, और उनमें से कुछ कोर्सेज को एनरोल करके आप उसे कंप्लीट कीजिए पहले उन कोर्सेज को, और उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, और नेक्स्ट स्टेप करने के लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस पे जाना है। प्रैक्टिस पे जाने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आप जो भी सीख रहे हैं, मान लिया आपने कुछ कोर्सेज कंप्लीट किए या फिर मान लिया आपने एक कोर्स ख़त्म किया, सब टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप उसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी नॉलेज सही, आप जो सीख रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसकी एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे देखिए आप मतलब यहाँ पे खुद की इसकी पॉइंट्स होती है जो आप अर्न कर सकते हैं, और अर्न करने के बाद आप प्रीमियम कोर्सेज भी यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपने कोर्सेज किए होंगे उसके रिगार्डिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा है यहाँ पे असेसमेंट। आपने कोर्सेज प्रैक्टिस कर लिया, आपने कोर्सेज भी ख़त्म कर लिए हैं, अब आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं ये भी मैटर करता है कि आप अगर आपका कोडिंग का राउंड हुआ या फिर कुछ हुआ तो इंटरव्यू में, तो आपको कोडिंग के क्वेश्चंस के रिलेटेड आपको आंसर देना होगा, इसलिए ये असेसमेंट रहता है। तो आप अपने आप को असेस कर पाएंगे कि आप कहाँ किस लेवल पे हैं इस में से। तो आपने जो भी सीखा है उसके रिगार्डिंग मैं पाइथन में एक बार देख रहा था कि कैसा है, तो इसका इंटरफेस बहुत ही अच्छा मेरे को लगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये तीसरा स्टेप था, उसके बाद चौथा स्टेप क्या करना है, आपने एक बार ये कर लिया तो उसके बाद चौथा स्टेप करना है, आप प्रोजेक्ट्स में एनरोल कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे दिख रहा है कि सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, तो रियल वर्ल्ड आप प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे दो प्रोजेक्ट्स होते हैं, एक गाइडेड होते हैं, एक अनगाइडेड होते हैं। गाइडेड का मतलब है कि आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया जाएगा, अनगाइडेड का मतलब है कि आपको खुद ही उस प्रोजेक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में सॉल्व करना होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो मैं बोलूँगा, या फिर अब अगर आपको अच्छा नॉलेज है, कॉन्फिडेंस आ गया है, तो आप अनगाइडेड भी कर सकते हैं। डाटा कैंप आपको कुछ लाइव इवेंट्स या फिर वर्कशॉप्स भी आपको अवेल कराता है। आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर उसको ज्वाइन कर सकते हैं इवेंट्स को। तो इनके लाइव इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको इनके इंजीनियर्स या फिर बड़े बड़े जो टेक जायंट्स कंपनीज में काम करते हैं उनसे मिलने का मौका, उनसे मतलब कनेक्ट करने का मौका मिलेगा आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप इस तरह से डाटा कैंप के प्रीमियम कोर्सेज को फ्री में अवेलेबल कर सकते हैं और अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी आपने अगर अकाउंट सारा सेटअप कर लिया, आपने कोर्स अवेल कर लिया है, तो ये जो कोर्स हैं आपको सिर्फ 2 महीने के लिए मिलेंगे। और 2 महीने मतलब 60 डेज़, और 60 डेज़ इनफ होता है अगर आपको अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करना है या फिर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। अगर आप बिगनर भी हैं तो डजेंट मैटर, आप ये कोर्सेज को करके आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं। दूसरी बात ये कि इसमें क्या होने वाला है कि आप जैसे जैसे कोर्सेज करेंगे
तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे प्रैक्टिस का सेशंस भी होते हैं। आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपने सीखा है। साथ ही साथ प्रैक्टिस करने के बाद आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया उन सारे कोर्सेज को, उसके बाद आप असेसमेंट कर सकते हैं कि क्या मैं जो पढ़ा हूँ या फिर जो मैंने कंसेप्ट सीखे हैं प्रोग्रामिंग के, तो वो कंसेप्ट मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। ये तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप हो जाने के बाद, पहला स्टेप क्या है कि आपने कोर्स में एनरोल कर लिया, कोर्स को ख़त्म कर लिया। दूसरा स्टेप है कि आपने प्रैक्टिस कर लिया या फिर साथ साथ में ही प्रैक्टिस किया। तीसरा स्टेप है कि आपका जब कोर्स ख़त्म हो जाए तो आप असेसमेंट देते चलिए ताकि आपको पता चले कि आपकी नॉलेज बढ़ रही है या फिर आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। चौथा स्टेप ये है कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी आपको मिलेंगे करने के लिए, और नॉर्मल प्रोजेक्ट्स नहीं, ये रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं जिन पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब कर लेनी चाहिए, और अगर इस अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम आउटपुट आप लेके आइए। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और अगर अभी भी आपने टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे लिंक्स वहाँ पे डालने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।